डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी को हमने जाना था द एनर्जी possessed बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको बोला जाता है क्या? काइनेटिक एनर्जी। हमने ये भी जाना था कि कैसे ज़्यादा तेज जो स्पीड वाले ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे आगे स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। क्या हम इक्वेशन के रूप में भी काइनेटिक एनर्जी को रख सकते हैं? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u. Let it now be displaced through a distance s when a contact force F act on it in the direction of its displacement. ठीक है, तो एक m ऑब्जेक्ट का मास है और वो एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस तक? s डिस्टेंस तक। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? एक फोर्स F के द्वारा जो डायरेक्शन और ऑफ डिस्प्लेसमेंट में लग रहा है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 11.1 द वर्क डन W इज Fs। अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी। तो वर्क डन की वजह से क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा? जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की उसमें चेंज हुआ होगा। लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v। लेट इज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो u से v तक का चेंज हुई है, तो उसमें कोई ना कोई एक एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ होगा, जिसको हम a से डिनोट कर सकते हैं। इन सेक्शन 8.5 वी स्टडी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। और हमने सेक्शन 8.5 में थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। द रिलेशन continuing the initial velocity u and final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and the displacement s। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें क्या पढ़ी हुई थी कि कैसे वेलोसिटी में चेंज होता है और वो किसके इक्वल टू होते हैं। ठीक है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो इससे हमें पता चलता है जो स्क्वायर है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का, और उसको अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो वो किसके बराबर होता है? वो एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एस का वैल्यू पता होना चाहिए। तो एस का वैल्यू हमने कौन से इक्वेशन से लिया? v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 9.4 वी नो f इक्वल टू ma। और हम ये भी जानते हैं कि जो f होता है उसका वैल्यू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। थस इक्वेशन 11.2 एंड 11.1 can be write the work done by the force F as W। वर्क डन इक्वल टू क्या भी हो सकता है? फोर्स के बदले हमने m इंटू ए और s के बदले हमने यहाँ पर v² माइनस u² अपॉन 2a रख ली है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m v² माइनस u²। ठीक है, m को यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं और बाहर के a से अंदर का a कट हो गया है। ठीक है,
इससे ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग इट्स स्टेशनरी पोजिशन इन दिस यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेशनरी पोजीशन से मूव होना स्टार्ट हुआ है, तो जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में जो W की वैल्यू होगी, वर्क डन, वो किसके बराबर होगी, वो होगी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है, तो उसके द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो किसके बराबर होगा, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन की वजह से वर्क डन हो रहा है, तो उसमें क्या होगी, एक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, और इस एनर्जी को क्या बुलाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, वो कितनी किसके बराबर होगी, वो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगी। इफ़ यू इक्वल टू जीरो, द वर्क डन विल बी हाफ एम बी स्क्वायर। अगर यू अगर जीरो है, तो जो टोटल वर्क डन हुआ होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा। Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v, का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स। अगली बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ये मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप की होती है। काइनेटिक एनर्जी जिसके बारे में हमने पढ़ा, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टेक अ रबर बैंड, एक एक्टिविटी की मदद से हम समझते हैं। एक रबर बैंड लें, होल्ड इट एट वन एंड, उसके एक एंड को पकड़ें, और पुल फ्रॉम द अदर, और दूसरे से उसे खींचें। द बैंड स्ट्रेचेज। अब क्या हो जा रहा है, जो बैंड है, रबर बैंड है, वो क्या, उसमें क्या हो जा रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड, और किसी एक एंड को आप छोड़ दें। व्हाट हैपन, द बैंड विथ टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, और इस प्रकार से वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है। ठीक है, obviously the band has acquired energy in its stretch position। जो जब बैंड को स्ट्रेच किया होगा, तब कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी, मतलब सॉरी, एनर्जी का रिक्वायरमेंट तब हुई होगी। ठीक है, जब किसको पुल किया होगा या खींचा होगा, जब रबर बैंड को। हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच, तो उसके पास वो एनर्जी आई कहाँ से होगी। ठीक है, अगली एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। टेक अस सिंपली एज सोन ब्लो, आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, you hold the other end and move away from your friend। Now you release the slinky। ठीक है, एक स्लिंकी लेनी है आपने, और उसको दो फ्रेंड की मदद से आपने पकड़ना है, और उसे कुछ देर खींचने के बाद छोड़ देना है। व्हाट हैपन, क्या हुआ, हाउ डिड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो स्ट्रिंकी को कहाँ से एनर्जी मिली होगी, जब उसे खींचा गया होगा। वुड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड, क्या स्लिंकी ने या फिर जो स्प्रिंग है उसके पास जो एनर्जी है, वो उसकी कंप्रेस्ड पोजीशन की वजह से तो नहीं आई। ठीक है, इसके बाद एक और एक्टिविटी है।
टेक अ टॉय कार, एक टॉय कार को लें, विंड इट यूजिंग इट्स की, और उसकी की मदद से उसे क्या करें, रख दें ज़मीन पर। की को घुमाने के बाद उसमें चाबी भरने के बाद उसे आपने ग्राउंड में रख देना है। डिड नॉट मूव, फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, क्या वो मूव हुई, और उसके अगर वो मूव हुई तो उसमें एनर्जी कहाँ से आई। डज द एनर्जी एक्वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ विंडिंग्स, जो हमने घुमाया चाबी को क्या उसकी वजह से एनर्जी आई। हाउ कैन यू टेस्ट दिस, और आपने ये टेस्ट कैसे किया। क्या आपने अलग अलग टाइम में अलग अलग नंबर ऑफ कीज घुमाई। एक और एक्टिविटी दी गई है, लेफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क, इट बिगेन टू फॉल व्हेन रिलीज्ड। एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से क्या करना है, छोड़ देना है। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नाउ वर्क कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो नीचे की ओर गिरने लगा है। दिस इम्पल्स दैट इट हैज़ एक्वायर सम एनर्जी, और छोड़ने के बाद क्योंकि वो नीचे की ओर गिर रहा है तो इसमें उसकी कोई ना कोई एनर्जी लग रही होगी। इफ रिलीज्ड टू अ ग्रेटर हाइट, इट कैन डू मोर वर्क एंड हैंस पोजेसेस मोर एनर्जी। तो अगर एक बॉल को काफ़ी हाइट से अगर छोड़ा जाए तो वो नीचे ज़मीन में टकराने के बाद दोबारा ऊपर की ओर आएगी। ठीक है, ऐसा किस वजह से होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ एनर्जी एक्वायर उस हो गई है। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट एनर्जी, थिंक एंड डिस्कस, उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आई और इसको डिस्कस करें। इन above situation the energy get stored due to work done on the object। इससे पहले की कंडीशंस में हमने क्या देखा, जब किसी ऑब्जेक्ट में वर्क डन होता है तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड to an object is stored as potential energy if it does not used to cause a change in the velocity or speed of the object। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी समय से रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक एनर्जी क्रिएट हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर रहा है, उसकी ना तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और ना ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज देखने को मिल रहा है। वो क्या है, एक पोजीशन में रखी हुई है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के वजह से उसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। यू ट्रांसफ़र एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, आप तब एक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं जब आप रबर को स्ट्रेच करते हैं। द एनर्जी ट्रांसफ़र टू द बैंड इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वजह से वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर आ जा रहा है। डू यू वर्क वाइल विंडिंग ऑफ की ऑफ अ टॉय कार, द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब विंड मिल को घुमाया जाता है तो उसकी वजह से जो स्प्रिंग लगी है टॉय कार के अंदर, उसमें क्या हो जाती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाता है। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is energy present in it by virtue of its position or configuration। तो हम अगर पोटेंशियल एनर्जी को एक डेफिनेशन में बोलें तो क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in the virtue of its position और configuration। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या फिर जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से उसके वर्च्यू में उसके अंदर क्रिएट होती है। ठीक है, एक्टिविटी 11.12, टेक अ बैम्बो स्टिक एंड मेक अ ब्लो एज सोन इन फिगर 11.6। ठीक है, आपने ऐसे
क्या बनाना है, एक धनुष बना लेना है। प्लेस अ एरो मेड ऑफ लाइट स्टिक ऑन इट with one end supported by the stretching string। जिसके एक एंड में आपने क्या लगाना है, सबसे पहले एक स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग लगानी है और उसमें एरो से आपने क्या करना है ना, निशाना लगाना है। नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड रिलीज द एरो। अब आपने स्ट्रिंग को क्या करना है, खींचना है सबसे पहले, फिर उसे छोड़ देना है। नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द ब्लो। अब क्या आपको नोटिस होगा, आपने देखा ही होगा कि जब तीर छोड़ा जाता है धनुष से तो वो आगे की ओर निकल जाता है। नोटिस द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द ब्लो। अब उस ब्लो का जो शेप है या जो धनुष का जो शेप है वो उसके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। The potential energy stored in the bow due to the change in the shape is thus used in the form of kinetic energy in the throwing of the arrow। तो जो एनर्जी इस स्ट्रिंग के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से थी, उसका यूज़ हमने उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल करके हमने एरो को थ्रो किया। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।